जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न रहेगा वो रहेगा डाटा तथा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर नंबर 10 हो जाएगा। ठीक है, आज जो प्रश्न हम लोग देखेंगे वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का मतलब यह है जो पिछले सालों में बार बार जो पूछे गए हैं प्रश्न, हम लोग यहाँ पे अभी सामने उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे और उन्हीं का ऑपरेशन करके उन प्रश्नों को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के इस क्लास को। हमारा पहला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस का अर्थ है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस का अर्थ क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा एसएससी 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस होता है तो क्या होता है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वह डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन करने और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये हमारा एसबीआई पीओ 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा जो है 3 वह कह रहा है कि प्रश्न संख्या हमारा 3 कह रहा है कि अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन कहलाता है। तो अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन जो है वह डाटा कहलाता है। जी हाँ, डाटा का जो कलेक्शन होता है वह प्रोसेस वाइज नहीं रहता है, अनप्रोसेस्ड रहता है उसका प्रोसेस। ठीक है, डाटा का। और ये प्रश्न हमारा जो है पीएनबी क्लर्क 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि सुव्यवस्थित रूप से संग्रहित इंटर रिलेटेड डाटा का एक संगठित संग्रह जिसका प्रयोग मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए किया जाता है डाटाबेस कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2017 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि किसी उपभोक्ता का नाम और पता माना जाता है। तो किसी भी उपभोक्ता का नाम और पता जो है वह हमारा डाटा होता है। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा एसबीआई क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डाटा का एक कलेक्शन होता है तो वह होता है डाटाबेस। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा यूबीआई क्लर्क 2010 और 2011 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या जो है हमारा 7 वह कह रहा है कि आरडीबीएमएस का पूरा रूप है। तो आरडीबीएमएस का पूरा रूप है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और ये प्रश्न जो है हमारा एसएससी एलडीसी 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है कि किसी संस्था में डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होता है। तो किसी संस्था में डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होता है संस्था के डाटाबेस में रखी सूचना के प्रबंध तकनीक के लिए जिम्मेदार होना। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा एसबीआई पीओ 2010 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या है? नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा इलाहाबाद बैंक 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 हमारा कह रहा है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को कहते हैं। तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को हम लोग डाटाबेस बोलते हैं, और यह प्रश्न हमारा आरबीआई 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 11 कह रहा है कि किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में कहाँ होती है? तो वह होती है रिकॉर्ड में। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा एसबीआई पीओ 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 12 हमारा कह रहा है कि डाटा को छोटे से बड़े आकार के हिसाब से प्रदर्शित करने का सही क्रम है। तो डाटा को छोटे से बड़े आकार के हिसाब से प्रदर्शित करने का सही क्रम है पहले बिट, फिर कैरेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल और उसके बाद डाटाबेस। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि ये हमारा प्रश्न जो है एसबीआई पीओ 2010, आरबीआई 2015, एसएससी जीएल 2015 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है। तो एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना
डाटा रिडंडेंसी कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि एक डाटाबेस में फील्ड होती है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक डाटाबेस में फील्ड क्या होता है? जानकारी की श्रेणी होता है। और यह प्रश्न हमारा 2008 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है। तो डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य होता है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि टपल क्या होता है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है जो टपल क्या होता है। तो टेबल की एक रो को हम लोग क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह। और यह प्रश्न हमारा 2010 के एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 17 हमारा कह रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डाटाबेस में उपलब्ध डाटा के सही और संगतपूर्ण होने का अर्थ है डाटा इंटीग्रिटी, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SSC GL 2016 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 18 कह रहा है कि डाटा विश्वसनीयता यानी इंटीग्रिटी की समस्या का एक कारण है। तो डाटा इंटीग्रिटी की समस्या का एक कारण है डाटा की पुनरावृत्ति यानी डाटा रिडंडेंसी। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 19 हमारा कह रहा है कि ऑरेकल उदाहरण है। तो ऑरेकल क्या चीज़ का उदाहरण है? ऑरेकल जो है वह डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह प्रश्न हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक क्लर्क 2011, IBPS क्लर्क 2014, 2017 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रश्न संख्या 20 हमारा कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज है। तो एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SSC CHSL 2017 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 हमारा कह रहा है कि SQL से तात्पर्य है। तो SQL से तात्पर्य है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा NICL 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 22 कह रहा है कि DBMS में डाटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? तो DBMS में डाटा की सामग्री और स्थिति जो है वह मेटा डाटा के द्वारा परिभाषित की जाती है। और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 23 कह रहा है कि यह कमांड टेबल से डाटा को हटा देती है तथा डाटाबेस में डिलीट को अस्थायी बनाती है। क्या है वह? ट्रंकेट है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SSC DO 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 24 हमारा कह रहा है कि डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को कहा जाता है। तो डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को जो है सॉर्टिंग कहा जाता है, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि डाटाबेस में फील्ड होता है। तो डाटाबेस में फील्ड होता है कैरेक्टर का संपूर्ण संग्रह, ठीक है, यानी रिलेटेड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 26 हमारा कह रहा है कि DBMS में डाटा को निरूपित किया जाता है। तो DBMS में डाटा को निरूपित किया जाता है टेबल में, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि डाटाबेस में डिग्री का अर्थ है। तो डाटाबेस में डिग्री का अर्थ है एट्रीब्यूट की संख्या, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा IBPS RRB 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि ऑरेकल है। तो ऑरेकल क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है। तो एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना जो है डाटा रिडंडेंसी कहलाता है। और ये प्रश्न हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 30 हमारा कह रहा है कि डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है। तो डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 31 हमारा कह रहा है कि व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसे सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में होती है तो वह रिकॉर्ड के रूप में होता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 32 हमारा कह रहा है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS होता है।
तो DBMS जो है वह डाटा को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 33 कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या है? नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2011 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये सारे प्रीवियस ईयर के, जो कि हमारा चैप्टर नंबर था डाटा तथा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस चैप्टर से हम लोगों ने देखा जो प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न और किस किस एग्जामों में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों का हम लोगों ने डीपली अध्ययन किया सारे प्रश्नों को, ठीक है। तो आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लो, उसके बाद ही एग्ज़ाम में जाएं, ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।